बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में द्वितीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका खेल प्राधिकरण का है और ख़ासकर हमारे डीजी साहब रविंद्र शंकरन जी का पिछले साल से ही महिला कबड्डी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लीग करा रहे हैं। बिहार स्टेट कबड्डी ऐसे शुरू से ही हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग सरकार से काम करते रहे हैं, सरकार के साथ काम करते हैं। बिना सरकार के सहयोग का कोई भी खेल आगे नहीं बढ़ सकता है। हम 98 से कबड्डी का सेक्रेटरी हैं, 98 से कबड्डी में जुड़े हुए हैं। आज हम चेयरमैन के पद पर हैं, क्योंकि एक नियम कानून है, उसके तहत परिवर्तन होते रहता है और कबड्डी ही हमारी ज़िंदगी है। कबड्डी के लिए हम लगे रहते हैं। आज हम लोग फेडरेशन में प्रो कबड्डी लीग जरूर किए, जिससे हमारे पुरुष वर्ग तो काफ़ी नाम कमाया। आज कबड्डी के पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों की पहचान की देश दुनिया में कोई मोहताज नहीं है। लेकिन हम लोग प्रो कबड्डी वाले मसाल स्पोर्ट से बार बार कहते रहते हैं कि भाई महिलाओं का भी कबड्डी कराओ। मंगला है बगल में बैठी हुई है, हमारी कोच भी है, AKFI का भी है, अब बगल में हिमांशु जी हैं। तो हम लोग भी मंगला जानते हैं कि बराबर प्रो कबड्डी वाले से कहते हैं महिला कबड्डी कराओ, खासकर अनुपम जी से। लेकिन आज तक इसमें हम लोग सक्सेस नहीं हुए और बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया। बिहार खेल प्राधिकरण खासकर रविंद्र शंकर जी ने कि द्वितीय महिला कबड्डी लीग करा रहे हैं। लीग कराने से खिलाड़ियों में प्रतिभा उजागर होता है। जो गांव में छिपी हुई कबड्डी खिलाड़ी है या कोई भी खेल का कबड्डी खिलाड़ी है, तो उसको हम लोग उजागर करके काम करते हैं। इसमें बिहार खेल प्राधिकरण का अग्रणी भूमिका है। जब सरकार आगे बढ़ रही है, हमारे नीतीश कुमार नेता आगे बढ़ रहे हैं, हमारी खेल मंत्री शेरसे सिंह लगातार खिलाड़ी रह के आज पहली बार कोई खिलाड़ी खेल मंत्री बनी है। आज भी हमसे उनसे मुलाकात हुई थी 11 बजे। वो खेल के लिए सोचते रहती है। संघ क्यों नहीं सोचेगा? संघ का तो यही काम है कि हमारा खेल कैसे आगे बढ़े। हमने वर्ल्ड कप, विश्व कप कबड्डी पर कराए, फिर और बड़ा आयोजन कराए और हमारे डीजी साहब बहुत एक्टिव है। ऐसा नहीं है, खेल के लिए लगे रहते हैं, काम करते हैं। हम लोग संघ लोग भी उनके कंधा के कंधा मिलाकर काम करेंगे, तभी खेल आगे बढ़ेगा। जब तक सरकार और संघ साथ नहीं काम करेगा, कोई खेल आगे नहीं बढ़ सकता है। लड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। पत्रकार बंधु भी सब जानते हैं और आप लोग का जो सहयोग रहा है खेल का आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया का है। जब तक मीडिया आगे नहीं कोई सहयोग करेगा, कोई भी खेल आगे बढ़ेगा। आज क्रिकेट इतना क्यों बढ़ा? मीडिया का सहयोग है। कबड्डी ही प्रो कबड्डी आ गया। अगर नहीं प्रो कबड्डी आगे बढ़े, मीडिया सहयोग नहीं करे, तो एक गली कूचा में एक हॉल में सिमट जाएगा। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों को। और हम लोग लगे हुए हैं। हमारे हिमांशु जी भी एकदम एक्टिव है। राणा रंजीत हमारा टेक्निकल कमेटी का, बिहार कबड्डी का चेयरमैन है। आनंद शंकर तिवारी जी हैं, हमारे रेफरी बोर्ड का है। पूरी मेरी कमेटी है। हम नहीं काम करते हैं, हम तो एक मोहरा हैं। हमारा अंजनी बाबू का आशीर्वाद प्राप्त है। वो रात दिन लगे रहते हैं, खेल के बारे में सोचते हैं। तो सरकार को, खासकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार है, हम तो जब वो रेल मंत्री तब से जानते हैं। खिलाड़ियों को नौकरी, कितना खिलाड़ी को नौकरी मिला है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। देश के किसी भी कोना में ये योजना नहीं है। आप पता लगा लीजिए, सिर्फ बिहार में योजना है मेडल लाओ, नौकरी पाओ। थोड़ा इसमें और परिवर्तन की जरूरत है। हम लोग लगे हुए हैं सरकार से, खेल विभाग से या डीजी साहब से वार्ता हो रही है, फिर आगे ही वार्ता होगी कि और खिलाड़ी को भरिए। मेडल तो ला रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो बेचारा मेडल नहीं लाता है किसी कारण पर, कुछ ऐसे गेम है जिसे मेडल लाना बहुत कठिन काम है, तो सरकार भी सोच रही है कि उसको हम ट्रायल बेसिस पे या कोई योजना बनाएंगे, आगे उसमें हम लोग परिवर्तन करेंगे। मैं पुनः विशेषकर महानिदेशक रविंद्र शंकर जी या उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं और आश्वस्त करते हैं बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन भरपूर सहयोग करेगा। मीडिया भाइयों को धन्यवाद। बस यही है कि 11 से 17 तक इसका आयोजन किया जाना है और इस बार हमने सिर्फ लीग के अंत में ही पुरस्कार की योजना नहीं रखी है, बल्कि हर मैच के बाद हमने उसमें जो बेस्ट डिफेंडर होगा, बेस्ट रेडर होगा, उसके लिए भी पुरस्कार की योजना रखी है। कुल लीग फॉर्मेट में होना है। कुल 34 मैच होंगे ये अगले 7 दिनों में और हम कोशिश करते हैं, जैसा सर ने बताया, कि यहाँ से जो निकले हुए प्लेयर हैं उनको हम और अच्छे से ट्रेन करेंगे और सारी सुविधाएं देंगे
और होपफुली आगे चल के वो भारत की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। एक स्टेट बिहार ऐसा स्टेट वुमेन्स का एक लीग हो रहा है यहाँ, क्योंकि मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ और हमारे पास बहुत सारे मैचेस होते हैं, जैसे ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स हो, स्टेट टूर्नामेंट्स हो, लेकिन लीग का किसी ने आज तक लीग नहीं की है लड़कियों की। तो बहुत खुशी हो रही है ये जो लीग हो रही है इसके लिए। और जब मैं सिलेक्शन ट्रायल में आई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने सारे बच्चे यहाँ दिखने मिलेंगे। कम से कम 450 450 मेंबर्स लड़कियाँ और इतना सारा टैलेंट जो हम सोच नहीं सकते हैं कि हर एक एज ग्रुप का बच्चा, सीनियर हो, जूनियर हो, सब जूनियर हो, सब बच्चों ने यहाँ से ट्रायल दिए हैं। और बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे कि इतना अच्छा ट्रायल, इस दिन भर ट्रायल चला था उस दिन, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बच्चों ने। तो मेरी तरफ से मैंने उसमें से 120 बच्चे जो है, मेरे साथ और 2 जन थे, उनके साथ मिलके हमने 120 बच्चों को यहाँ से सिलेक्शन दिया था। उसके बाद जो टीम्स बनी हैं, तो अब तो बहुत अच्छे मैचेस होंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट होना चाहिए, बहुत सक्सेसफुल होना चाहिए, मैचेस भी बहुत बढ़िया होंगे, आप लोगों को बहुत मजा आएगा मैचेस। हिंदुस्तान में पहली बार जो हो रहा है वो बिहार में हो रहा है, और खासकर जो हमारे वो सभी पत्रकार, हमारे बड़े छोटे भाई को बताना चाहता हूँ कि एक सर ने नहीं बताया, हमारे जो कुमार विजय सिंह है, कबड्डी का जो करता धरता है बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक कमेटी बनी है, उसमें इंस्पेक्शन कमेटी होती है। बिना इनका इंस्पेक्शन किए हुए हिंदुस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, नेशनल टूर्नामेंट हो, इनका बिना इंस्पेक्शन किए हुए टूर्नामेंट नहीं हो सकता है। और मैं भी 2 दिन पहले इनसे घोषणा हुआ, उनके लिए हम सभी पत्रकार बंधु और खिलाड़ी और बिहार खेल प्राधिकरण की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और मैं ये कहना चाहूँ कि जो हमारे जो गेम्स हो रहे हैं, गेम्स को इंटरेस्ट बनाने के लिए हमने कुछ इसमें रूल्स चेंज किए हैं, जैसे कि एवरी मैच 2 अढ़ाई मैच होगा, एवरी मैच 2 अढ़ाई, किसी न किसी टीम को मैच को जीतना है। पहले लोग क्या करते थे कि मैच को टाई कर लेते थे, मैच को टाई नहीं होगा, मैच एवरी मैच 2 अढ़ाई होगा। अगर मैच फिक्स टाइम है, अगर मैच इक्वल हो जाती है तो हम 5-5 रेट करेंगे उसको। 5-5 रेट करने के बाद जो हमारा पहले रूल्स था, बक लाइन बोनस लाइन हो जाती थी, उसके भी हमने चेंज किया है। हम जो नॉर्मल बक लाइन और बोनस लाइन होगा वो नॉर्मल गेम खेलेगा खिलाड़ी हमारा। तो बक लाइन और बोनस लाइन पे अटैक करने के बाद खेल में इंटरेस्ट नहीं होता था, खिलाड़ी जाता था सेंटर लाइन पर, उसको पीछे भेज दिया जाता था। अब वो नहीं करना है, हमको जाना है और बक लाइन जो होती है, बक लाइन क्रॉस करेंगे, बोनस लाइन क्रॉस करेंगे, उसमें जाकर के आपको करके आना है। थर्ड, उसमें क्या है कि आप कितना पॉइंट लाएंगे आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। आपको कोच को थोड़ा इस पर रणनीति तैयार करना पड़ेगा कि कितना पॉइंट लाएंगे तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा। उसमें भी हमने सेपरेट रिव्यू रखा है, जो भी मैच का कैरी रिव्यू है उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, जो 5-5 रेट का उसमें भी 1 महीने रिव्यू रखा है। एक चीज हमारा कुछ बदलाव रूल्स में हमने किया है, और इसमें थोड़ा सा कोचेस को भी थोड़ा सा रणनीति तैयार करना पड़ेगा कि इसमें हमको क्या करना है। विशेष मैच आप देखेंगे तो कुछ इंटरेस्ट इसमें कुछ देखने को मिलेगा। जितना भी पुराना कबड्डी प्लेयर्स एक जमाने में थे, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, उन्हीं लोगों को कोच के रूप में हम लोगों ने हर टीम को कोच के रूप में बनाया है, ताकि वो लोग अपना एक्सपीरियंस, खेल का एक्सपीरियंस से नया युवा कबड्डी प्लेयर्स को शामिल करके ट्रेनिंग करा के वो अपना प्रतिभा भी दिखा सकते हैं। और इसी माध्यम से हमको ये भी पता चले जाएगा कि खिलाड़ी के अलावा हमारा बिहार में कोचेस बनने लायक कौन कौन है, ये भी परखने का एक मौका है। और मैं आज ये भी मैं कह देना चाहता हूँ, तीसरी बात, शुरू से कबड्डी लीग में बिहार कबड्डी एसोसिएशन का पूरी मदद, पूरा कोऑर्डिनेशन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को मिला है और मिलते आ रहा है। और खास करके जब भी हम लोग के स्तर से कोई भी चिट्ठी स्टेट एसोसिएशन को लिखा जाता है या कुमार विजय जी को हम लोग टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो तुरंत
उसका जवाब भी देते हैं और उसका रेस्पॉन्स भी करते हैं। और जैसे कि दोनों टेक्निकल रेफरीज, चीफ टेक्निकल रेफरीज राणा जी और तिवारी जी को कुमार विजय जी के द्वारा ही डेप्यूट किया गया था हम लोग के साथ। 8 तारीख से वो लोग हैं और उन्हीं लोगों के देखरेख में हम लोग ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड चौथा खासियत बात ये है कि इस बार ये लीग का जो पैटर्न है वो KCL का पैटर्न पर हम लोग करने जा रहे हैं। KCL का अर्थात कबड्डी चैंपियंस लीग, उस पैटर्न पर हम लोग करने जा रहे हैं ताकि मैचेस रोमांचक रहे और प्लेयर्स, राइडर्स और डिफेंडर्स मजबूर होके अच्छे से खेलना पड़े, फाकी मारने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए KCL का पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसकी टोटल करता रहता राणा रणजीत सिंह और तिवारी जी, जो दोनों हमारे चीफ टेक्निकल रेफरी हैं, उन्हीं लोगों का सुझाव से ये पैटर्न हम लोगों ने इस बार अपना रहे हैं। ये 4 खासियत है। और इसके अलावा 6 टीम का ओनर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी है ही, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, ये मेरा ड्यूटी है बताना। 4 टीम का हमारा स्टेट PSUs ओनरशिप लिए हुए हैं, जैसे कि सीतामढ़ी सेंटिनल्स वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और पटना पेलिकन्स आपको भवन निर्माण, एंड सुधा डेयरी आपको नालंदा मेंजास, और मगध वॉरियर्स आपको साउथ बिहार पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये चारों स्टेट यूनिट्स है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है। फिर 2 प्राइवेट स्पॉन्सरशिप है जो पिछले साल भी हम लोगों को टीम को स्पॉन्सर किए थे। नंबर 1 परिवर्तन, वो सिवान टाइटंस को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और निमित्ती हॉस्पिटल्स वो आपको सारन स्ट्राइकर्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा आप लोग सभी से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पिछले साल हम लोग कबड्डी सीजन 1 खत्म होने के बाद ये हम लोगों को महसूस हुआ कि विनर्स और रनर्स और 3rd प्लेस में जो भी प्लेयर्स, जो भी टीम आते हैं, उनको तो कैश अवार्ड मिल जाता है, या बेस्ट राइडर हर मैच में या बेस्ट डिफेंडर को कैश अवार्ड मिल जाता है। लेकिन बाकी जो 3 टीम का प्लेयर्स है उनको कुछ रिवॉर्ड के रूप में, कैश अवार्ड के रूप में कुछ नहीं मिल पाया। तो इस बार टीम ओनर्स हर प्लेयर को बस लीग खेलने के लिए 5-5 हजार हर प्लेयर को टीम ओनर्स के द्वारा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी एडवांस ये है। ओनर्स ने इस बात को, हम लोग के सुझाव को माना और तुरंत इस पर अमल किया है। वो लोग भी खुशी सबको बोला कि हाँ, हर प्लेयर को कुछ न कुछ पैसा देना चाहिए खेलने के लिए, ताकि हर प्लेयर को कुछ मिले। तो इसलिए इस बार हर प्लेयर को, चाहे वो जीते या हारे, खेलने के लिए 5,000 रुपया उनको दिया जाता है, और कैश अवार्ड्स विनर, रनर और 3rd प्राइज को दिया जाएगा। एंड ये इवेंट 11 मार्च से 17 मार्च के बीच में होगा। और आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे खत्म होगा, इसी दरमियान हम आप लोगों के ग्रुप में पूरा पिक्चर्स आपको हम भेज देंगे। हो सकता वहाँ लोग प्रिंट आउट निकाल के दिए होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं भी दिए होंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को भेज दूंगा पिक्चर्स। और कल उद्घाटन है शाम 6 बजे। हमारा माननीय खेल मंत्री महोदया श्रेयसी सिंह मैडम आएगी, और साथ में हम लोग DGP साहब श्री विनय कुमार साहब को भी आमंत्रित किए हुए हैं, और श्री प्रत्यामृत साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी आमंत्रित किए हुए हैं। तो हमारा पूरा उम्मीद है तीनों अतिथिगण हमारा इस इनॉग्रेशन में आएंगे और ट्रॉफी का अनावरण भी करेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। और हम इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम एक और बात बताना चाह रहे हैं। जो
कुमार विजय जी ने हमें आश्वासन दिए हैं कि इस बार कबड्डी के लिए जो कुछ खेल प्राधिकरण के साथ मिलके हमें करना है हम करेंगे। और इस कबड्डी लीग के माध्यम से जो भी प्लेयर्स सेलेक्ट होंगे टीम ए और टीम बी के रूप में, उन प्लेयर्स को हम लोग लगातार एसोसिएशन के साथ मिलके ट्रेनिंग कैंप कराएंगे ताकि हमारा टीम, महिला टीम किसी भी वर्ग में आने वाला नेशनल चैंपियनशिप में हो या नेशनल गेम्स में हो, हम पदक जीतने लायक रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन हम दोनों मिलके ये कोशिश कर रहे हैं कि इस विमेन कबड्डी लीग के माध्यम से अच्छे खिलाड़ियों को हम सेलेक्ट करके स्पेशल ट्रेनिंग दें ताकि 2030 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स होगा गुजरात में, उसमें जरूर मेरा उम्मीद है कि 2 गेम भारत सरकार होस्ट होने के नाते उसमें एक जरूर कबड्डी होगा, ये मेरा उम्मीद है। तो इस उम्मीद पर हम और कबड्डी स्टेट एसोसिएशन दोनों मिलके ये हम लोग काम करने जा रहे हैं कि हमारा बिहार का बच्चे को अभी से हम सेलेक्ट करके अच्छा ट्रेनिंग देके अच्छा खाना पीना एक मजबूत कबड्डी प्लेयर के रूप में बनावे, ताकि चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हो या 2036 ओलंपिक्स के लिए हो, उसमें जब भारतीय महिला टीम का सिलेक्शन होगा उसमें मेन प्लेयर्स, मतलब प्लेइंग प्लेयर्स, फर्स्ट 7 बोलता है, द प्लेइंग 7 इंपॉर्टेंट प्लेयर, उस प्लेइंग 7 में हमारा बिहार का कम से कम 2 महिला कबड्डी प्लेयर्स शामिल हो जाए। ये हमारे लिए, बिहार के लिए, बिहार कबड्डी एसोसिएशन के लिए, खेल प्राधिकरण के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। तो इसी ओर से हम लोग इस योजना को आज ने कल से शुरू कर रहे हैं ताकि हम अब किसी भी सूरत पे हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो या हिमाचल प्रदेश हो, उनकी पूंछ पकड़ के हमें जाने की जरूरत नहीं है। हम खुद सक्षम हैं, हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय टीम में हमारा बिहार का लड़कियां शामिल होंगे। उसकी हम ये भी करवाना चाहते हैं, टीम में शामिल होने का अर्थ ये नहीं कि बेंच पर बैठाना, हमको सब्स्टिट्यूट में नहीं जाना है। बिहार के खिलाड़ियों को हमें मैच पर उतारना है, उस लायक हमारे बिहार खिलाड़ियों को हमको ट्रेनिंग करके मजबूत बनाना है। उसके लिए कुमार विजय जी हमको आश्वासन दिए हैं कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के साथ मिलके हम कबड्डी को आगे बढ़ाएंगे। बस इतना ही हम करना चाहेंगे। और अंतिम में आप लोगों से, जितना भी आए हुए पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है, जाने के पहले आप लोग अपना ट्रैक सूट का साइज लिखवा दीजिएगा वहाँ श्यामा जी को, ताकि आप लोग के साइज के हिसाब से हम लोग इस विमेन कबड्डी लीग का ट्रैक सूट जो प्लेयर्स और कोचेस और टीम मैनेजर्स को मिल रहा है पेज का, वो हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा कुमार विजय जी से इस कार्यक्रम के बारे में वो भी अपना बात रखें प्रेस के सामने। थैंक यू। के लिए सिलेक्शन होगा और उसका फिर हम लोग कैंप लगाएंगे। कमेटी बनी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अभी आपको नाम बताते हैं। हाँ, कमेटी बनी है, वो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन करेगी। नहीं, सिलेक्शन करके फिर कैंप लगेगा उसका। सिलेक्शन होंगे सर इनके, और इनकी पोजीशन वाइज, जैसे रेडर हो, लेफ्ट रेडर, राइट रेडर, हर एक बच्चे का जैसे एक टीम बनती है उसमें हर एक पोजीशन रहता है। जैसे 4 डिफेंडर है, 2 रेडर है, एक ऑलराउंडर है, तो वो हिसाब से इनका सिलेक्शन भी आगे होगा कि हर एक पोजीशन में जो बताया गया उस हिसाब से 3 या 4 बच्चे सिलेक्ट होंगे और वही हिसाब से सिलेक्शन होगा। थैंक यू।